एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का एक लड़का रहता था। विष्णु एक गरीब परिवार में जन्मा था। विष्णु ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपनी खराब परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अटूट संकल्प था। विष्णु के गांव में कोई भी शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। वो अपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिताते थे। जो भी किताबें उन्हें मिलती थी उन्हें पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के लिए विष्णु की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो पुस्तकालय से किताबें उधार लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पास के शहर में जाना पड़ता था। एक दिन श्री सागर नाम के एक दयालु शिक्षक ने विष्णु के जुनून और संघर्ष को देखा। अपने अंदर की चिंगारी को पहचानते हुए श्री सागर ने विष्णु को सलाह देने और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की पेशकश की। विष्णु की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठी, क्योंकि ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री सागर के द्वारा बताई गई सलाह से विष्णु की सीखने की गति और तेज हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न विषयों को गहरी ज्ञान विकसित की। लेकिन विष्णु के सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़े। वो अपने गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों का उत्थान करना चाहते थे। विष्णु ने सभी के लिए शिक्षा नामक एक छोटी सामुदायिक परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के प्रेरित युवा व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्होंने जो सीखा था उसे पढ़ाना शुरू किया। विष्णु का मानना था कि शिक्षा उनके जीवन को बदलने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की पूंजी है। विष्णु की पहल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही और बच्चे और यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति भी उसकी कक्षाओं में शामिल हो गए। विष्णु का अस्थायी स्कूल सीखने का केंद्र बन गया, जहाँ हर कोई एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने के लिए एक साथ आया। जैसे ही विष्णु ने अपना मिशन जारी रखा, उसे रास्ते में कोई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फंडिंग एक निरंतर संघर्ष था और ग्रामीणों ने शुरू में शिक्षा के मूल्य पर संदेह किया। हालांकि विष्णु की अथक भावना और उनकी दृष्टि में अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। समय के साथ विष्णु की मेहनत रंग लाने लगी। उनके गांव को छात्रों ने परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करना, छात्रवृत्ति हासिल करना और प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। विष्णु के समर्पण का प्रभाव ने केवल छात्रों के जीवन में बल्कि गांव के समग्र विष्णु में भी महसूस किया गया। विष्णु के इस अच्छे कार्य की खबर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंची, जो विष्णु की संघर्ष भरी कहानी से गहराई से प्रेरित था। उस व्यक्ति ने विष्णु की परियोजना का विस्तार करने और स्कूल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए विस्तृत सहायता की पेशकश की। नए मिले संसाधनों के साथ विष्णु का स्कूल खूब फला फूला। एक कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित एक पूरी तरह कार्यक्षम सैनिक संस्थान बन गया। स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही पड़ोसी गांव के क्षेत्रों को भी आकर्षित किया। एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़के से एक सम्मानित शिक्षक और जेममेकर बनने तक विष्णु की यात्रा दूर दूर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने दृढ़ संकल्प, लचीलापन और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया। आज विष्णु का गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब लोग एक दूसरे का उत्थान करने के लिए एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। एक बार गरीब गांव अब संपन्न हो रहा है। शिक्षित व्यक्तियों ने इसके विकास और विकास में योगदान दिया है। विष्णु की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है कि परिस्थितियाँ कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है, एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। हमारे जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आए, कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी।